या वो मौक़िफ़ और वो उनकी जो हदीस की में इल्लत की जो वज़ाहत है वो भी आपको आसान लफ्ज़ों में समझ आ जाए। हज़रात ज़िक्र ये हदीस पाक जैसे कि मैंने आपको बताया मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल में भी है और सही इब्न खुज़ैमा के अंदर भी है। इस हदीस पाक को अबू इसहाक़ बयान करते हैं, वो कहते हैं जैसे इधर लिखा हुआ है मैं आपके सामने वैसे पढ़ता हूँ ताकि आपके लिए आसान हो सके। मैं स्क्रीन पे भी आपको उसी अंदाज़ में बयान करूँगा ताकि आपके सामने स्क्रीन के अंदर भी स्क्रीन पे भी आपको मैं उसी अंदाज़ में ये रिवायत आपके सामने रखूँगा ताकि आपको समझने में क्या हो आसानी हो। तो अबू इसहाक़ इस हदीस पाक को बयान करते वो फरमाते काला हद्दसनी अन तशहुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी वस्ति सलात व फ़ी आखिरिहा अब्दुर्रहमान इब्नुल अस्वद इब्न यज़ीद अन-नख़ई अन अबीही अन अब्दुल्लाह इब्न मसऊद। अबू इसहाक़ कहते हैं कि मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले दरमियाने नमाज के दरमियाने तशहुद में और नमाज के आखिरी तशहुद के बारे में जो तशहुद थी वो अब्दुर्रहमान बिन अस्वद बिन यज़ीद नख़ई ने बयान की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरमियाने तशहुद में और आखिरी दरमियाने अत्तहियात में और आखिरी अत्तहियात में यानी दरमियान में बैठने में और आखिरी बैठने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तशहुद थी वो मुझे अबू इसहाक़ कहते हैं अब्दुर्रहमान बिन अस्वद बिन यज़ीद नख़ई ने बयान की और उनको अस्वद बिन यज़ीद ने बयान की, यानी अब्दुर्रहमान के जो वालिद थे अस्वद बिन यज़ीद उन्होंने बयान की। और अस्वद बिन यज़ीद को ये जो तशहुद के बारे में जो रवायत बयान की वो अब्दुल्लाह बिन मसूद ने बयान की। कैसे बयान की? काला वो कहते हैं अल्लमनी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अत-तशहुद फ़ी वस्ति सलात व फ़ी आखिरिहा। अब्दुल्लाह बिन मसूद ने फरमाया काला अब्दुल्लाह बिन मसूद फरमाया अल्लमनी मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तशहुद सिखाया नमाज के दरमियान में और नमाज के आखिर में। फ़कुन्ना नहफ़ुज़ु अन अब्दुल्लाही। तो अब ये जो अस्वद बिन यज़ीद है वो कहते हैं कि हमने जो तशहुद है वो याद किया है किससे? अब्दुल्लाह बिन मसूद से। किस तरह? हीना अख़बरना अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लमहु इय्याहु, जब उन्होंने हमें ख़बर दी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस वक्त उनको ये तशहुद सिखाया था। तो वो कहते हैं जो ये अस्वद बिन यज़ीद हैं वो कहते हैं कि जब हमने क्या किया अब्दुल्लाह बिन मसूद से इस तशहुद को याद किया जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्लाह बिन मसूद को इस तशहुद के बारे में ख़बर दी तो अब्दुल्लाह बिन मसूद ने हमें ये जो था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तशहुद था वो सिखाया। कहते हैं कि हमने सीखा अब्दुल्लाह बिन मसूद से तशहुद को जब कब किस वक्त? जब अब्दुल्लाह बिन मसूद ने हमें सिखाया, हमें ख़बर दी कि बेशक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको यानी अब्दुल्लाह बिन मसूद को तशहुद की तालीम दी। काला वकाना यकूलु। अब काला वकाना यकूलु, अब इसके दो फ़ाइल हो सकते हैं। जो काला है इसका एक फ़ाइल तो हो सकता है कौन? ये अस्वद बिन यज़ीद। वो कहते हैं कि काला काना यकूलु कि अब्दुल्लाह बिन मसूद फरमाते थे, या इसका एक फ़ाइल हो सकता है अब्दुल्लाह बिन मसूद ख़ुद कि वो कहते हैं काला अब्दुल्लाह बिन मसूद ने कहा काना यकूलु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे। ये दोनों एहतमालात मौजूद हैं। अब आगे देखें क्या फरमाते थे? इज़ा जलसा फ़ी वस्ति सलात व फ़ी आखिरिहा अला वाला के हिल युसरा। अगर इसका फ़ाइल अब्दुल्लाह बिन मसूद को बनाया जाए तो यानी ये कहा जाए कि अब्दुल्लाह बिन मसूद ये कहते हैं, तो अब ये तर्जुमा ये बनेगा काना यकूलु कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज के दरमियान में बैठते और नमाज के आखिर में जब बैठते तो वो बाईं सुरीन पर बैठते। काना यकूलु, अब काना यकूलु का जो मकूला आ रहा है वो ये है अत्तहियातु लिल्लाहि इला कौलिही व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। यानी ये अब्दुल्लाह बिन मसूद ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले तशहुद में और आखिरी तशहुद में जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तशहुद का तालीम थी वो बताई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले तशहुद में अत्तहियात अब्दुहु व रसूलुहु तक पढ़ते थे। अब देखें ज़ाती ज़िक्र यहाँ पहले तशहुद के अंदर भी जैसे कि मैंने बताया कि पहले तशहुद में और आखिरी तशहुद में भी का ज़िक्र आया है कि पहले तशहुद में भी अत्तहियात सिखाई और पहले तशहुद में भी और आखिरी तशहुद के बारे में भी क्या की अत्तहियात सिखाई। तो इसके साथ साथ ज़िक्र यहाँ ये लफ्ज़ आया इज़ा जलसा फ़ी वस्ति सलात व फ़ी आखिरिहा अला वराकिल युसरा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज के दरमियान में और नमाज के आखिर में जब बैठते तो अला वराकिल युसरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बाईं सुरीन पर बैठते। तो बाईं सुरीन पर बैठना ये तवर्रुक कहलाता है।
वही जो मैंने आपके सामने बयान कर दिया। तो ये वो एक इज़्तिराब है जो शेख नासिरुल अलबानी कहते हैं कि ये तवरुक वाला जो इज़्तिराब है कि पहले तशहुद में भी तवरुक था, या पहले तशहुद में भी रसूलुल्लाह सुरीन पर बैठते थे, जबकि बाकी सारी अहादीस के अंदर पहले तशहुद के अंदर इफ्तिराश सुन्नत है। अब आगे क्या है, काला अब्दुल्लाह बिन मसऊद फरमाते हैं सुम्मा इन काना फ़ी वस्ति सलात, कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के दरमियान में होते, यानी पहले तशहुद में, नहदा हीना यफ़रुगु मिन तशहुदिही, तो नाहदा रसूलुल्लाह खड़े हो जाते, कब, जब वो अपने तशहुद से फारिग होते। ये ज़ाती ज़िक्र, ये वो हदीस पाक है, ये वो हदीस का टुकड़ा है जो बताता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले तशहुद में दुरूद पाक पढ़ने के, अत्तहियात पढ़ने के बाद अब्दु व रसूलु तक फिर वो खड़े जाते। दोबारा सुने, काल अब्दुल्लाह बिन मसूद ने कहा सुम्मा इन काना फ़ी वस्ति सलात, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज के दरमियान में होते, नहादा खड़े हो जाते, ही ना यफ़रुगु मिन तशहुदिही, कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने तशहुद से फारिग होते तो पहले तशहुद में क्या होते, फारिग होने के बाद खड़े हो जाते। वइन काना फ़ी आखिरिहा, और अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के आखिरी तशहुद में होते, दआ बाद तशहुदिही बिमा शा अल्लाह अन यदउआ, और अगर नमाज के दरमियान में होते तो अपने तशहुद के बाद जो चाहे वो अल्लाह ताला से वो क्या करते, दुआ मांगते। सुम्मा युसल्लिमु, फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते, सलाम फेर देते थे। ये हज़रात ज़िक्र वो हदीस पाक थी जो शेख नासिरुल अलबानी ने यहाँ बयान की। और इस हदीस पाक को जैसे मैंने आपके सामने बयान किया कि इसमें दो चीज़ें हैं। एक है जो हमारे मौजू से रिलेटिव है, वो ये है कि पहले तशहुद को पढ़ने के बाद रसूलुल्लाह नहादा हीना यफ़रुगु अन तशहुदी, कि रसूलुल्लाह पहले तशहुद से फारिग होने के बाद खड़े हो जाते थे। तो यहाँ देखिए दुरूद पाक का जिक्र नहीं है, ना ही दुआ का जिक्र है। और आखिर में जिक्र है वह काना फ़ी आखिरी दआ बाद तशहुदी, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी तशहुद में वो दुआ मांगा करते थे। तो ज़रात ज़िक्र ये वो हदीस थी जिससे ये पता चलता था कि पहला जो तशहुद है वो सिर्फ अब्दु व रसूलु तक पढ़ के इंसान क्या वो खड़ा हो जाए। जबकि शेख नासिरुल अलबानी ने कहा कि ये हदीस क्या ज़ईफ़ है, और शेख नासिरुल अलबानी का ये मौक़िफ़ था कि पहले तशहुद में भी दुरूद पाक और दुआ पढ़ सकते हैं। इस बिना पर शेख नासिरुल अलबानी ने इस हदीस में इल्लत बयान की और कहा कि ये जो इस हदीस पाक में ये लफ्ज़ आ रहा है कि रसूलुल्लाह पहले तशहुद में अब्दु व रसूलु पढ़ने के बाद खड़े जाते थे, तो शेख नासिरुल अलबानी कहते हैं ये भी क्या अबू इसहाक़ का क्या इज़्तिराब है, उनको क्या हुआ, इज़्तिराब लाहिक़ हुआ। और ये वो कहते हैं कि ये वाला जो जुमला है ये ठीक नहीं है। और इसके मैंने जैसे बयान किया कि इसके हदीस का जो एक दूसरा जो पहलू था वो ये है कि पहले तशहुद के अंदर क्या तवारुक का जिक्र है। और अब शेख नासिरुल अलबानी से हदीस पाक को कम बयान करते हुए लिखते हैं मुनकरुन बिहाज़त तमाम, कि हदीस सारी की सारी क्या है, मुनकर है, सारी की सारी हदीस क्या है, ये ज़ईफ़ है। हज़रात अगर आपको याद हो तो मुनकर हदीस की जो तारीफ़ थी वो भी मैंने आपके सामने की थी।